तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और उन्वान, आलम अरब में सियासी तब्दीलियाँ, फ़तह बैतुल मक़दिस का पेश कीमा, ये उसी किताब के हवाले से जो हज़रत मौलाना इलियास नदवी साहब का है और उसका सिलसिला चल रहा है। मैं इस सिलसिले में आपके सामने बयां कर चुका हूँ, उसकी तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये किताब का तीसरा मौजू है। इसको मौलाना ने उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज है कि आगाज़ के साथ उम्मत मुस्लिमा को आलमी सतह पर, आलम अरब में पैदा होने वाली सियासी तब्दीलियों की बहुत सारे राज से पर्दा उठाने की कोशिशें की हैं। मौलाना मोहतरम ने इस मजमून का आगाज़ कुछ यूँ किया है कि आलमी सतह पर मुसलमानों में जो बेचैनी इधर पिछले 56 सालों यानी 1967 ईस्वी से पाई जाती है, उसकी नज़ीर पूरी इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। आलम इस्लाम पर इस्तेमारी व साम्राज्य ताकतों के कब्जे का सिलसिला 1914 ईस्वी यानी पहली जंग आज़ादी से कुछ पहले से शुरू हुआ। सुकूत खिलाफत उस्मानिया यानी 1924 ईस्वी को उसका नुक्ता इख्तिताम कहा जा सकता है। इस दौरान सियासी तौर पर मुसलमान 1,65,00,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे से अचानक 45 लाख किलोमीटर में सुकड़ गए, यानी 2/3 रकबे से महरूम हो गए। इस मायूस कुन सियासी जवाल ने भी आलमी सतह पर मुसलमानों को मजमूई तौर पर बेचैन नहीं किया और उसके खिलाफ शाहीन सिफत मुस्लिम नौजवानों की तरफ से दुनिया के किसी भी गोशे से रूह परवर बिलाली अजाने बुलंद नहीं हुई। लेकिन 1967 ईस्वी के बाद जब से मुसलमानों के क़िबले अव्वल पर सहयूनियत ने अपने नापाक कदम रखे और आलम अरबी को इसराइल से जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो मुसलमानों में इस्तिराब व बेचैनी का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस्लाम दुश्मन आलमी ताकतों को इस तूफान बिलाखैस को रोकने और उस पर बंद बांधने के लिए मनसूबाबंद कोशिशों पर मजबूर कर दिया। आलम अरब में इख्वानुल मुस्लिमीन की नशत सानिया, फ़िलिस्तीन में तहरीक हमास व इंतिफाज़ा का आगाज़, ट्यूनिस में अन्नहज़तुल इस्लामिया, अलजाज़ाइर में इस्लामिक सल्वेशन फ्रंट और तुर्की में मिल्ली सलामत पार्टी और रिफा पार्टी वगैरह का नुक्ता उरूज इसी पस मंज़र में सामने आया। 1948 ईस्वी में फ़िलिस्तीन के निस्फ से ज़ायद हिस्से पर इसराइल ने कब्जा किया तो आलम इस्लाम की सियासी क़ियादत ने इस आने वाले ख़तरे को भांपने में मुकम्मल नाकामी का सबूत दिया और उसके सद्देबाब के लिए मुस्लिम दुनिया में किसी इज्तिमाई कोशिश का आगाज़ नहीं हो सका। लेकिन जब 1967 ईस्वी में फ़िलिस्तीन के बकिया निस्फ हिस्सा यानी मुसलमानों के क़िबले अव्वल हरम सालिस पर यहूदियों ने कदम रखे तो मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और एक खामोश दीनी व इस्लामी इनकलाब का आगाज़ हो गया। इस दौरान मुस्लिम हमीयत पसंदों और गैरतमंद हौसलामंद नई नस्ल का गुस्सा आलम इस्लाम बिलखुसूस आलम अरब के उन सियासी कायदीन पर था जो उस मौके पर मुस्लिम उम्मत के जज्बे ईमानी से वाकिफ रहने के बावजूद इसराइल के खिलाफ किसी मनसूबाबंद मुकाबले की कोशिशों में शरीक होने से अपने को दूर रखे हुए थे और उन्होंने अपने अवाम को ज़ाहिरी तौर पर हासिल होने वाली सियासी आज़ादी के बावजूद फ़िक्री ग़ुलामी के शिकंजों में जकड़ रखा था और ख़ुद को इस्तेमारी व ताकतों और मगरबी आकाओं के हाथों पर यरगमाल बना रखा था। इस दौरान इकामत दीन और तबलीग
तबलीग इस्लाम के हक में उठने वाली हर आवाज़ को न सिर्फ दबा दिया गया बल्कि खामोश कर दिया गया। हालांकि मिल्लत की इन हमियत पसंदों का मुतालबा अपने हुक्मरानों से सिर्फ ये था कि हमें इसराइल से अपने क़िबले अव्वल को वापस लेने के लिए आगे बढ़ने दिया जाए और उन मजलूम भाइयों को जबर इस्तिदाद से आज़ाद कराने की उनकी कोशिशों में रुकावट न डाली जाए। लेकिन आलम इस्लाम बिलखुसूस आलम अरबी में सियासी मोहरों के तौर पर बिठाए गए इन ज़मीर फरोश हुक्मरानों और अरकान सल्तनत ने उनकी उन रूह परवर बिलाली आवाज़ों को दबाने और खामोश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन पर उसकी पादाश में जुल्म सितम जबर इस्तिदाद के वो पहाड़ तोड़े गए कि हिटलर और मुसोलिनी के मजालिम भी शर्मा गए। इस्लाम पसंदों को पाबंद सलासिल करके उक़ूबत खानों में डाला गया और एक बड़ी तादाद को उसी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर जाम शहादत नोश करने पर मजबूर कर दिया गया। उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उनके कमरों में पागल कुत्ते छोड़ दिए गए, अज़्वे तनासुल को गर्म सलाखों से दागा गया, हाथ पैर के नाखूनों में करंट छोड़े गए। इसी पर बस नहीं किया गया बल्कि उसके बाद भी सैकड़ों मुजाहिदीन को तख्ते दार पर चढ़ा दिया गया। इमाम हसनुल बन्ना रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ज़ैनब अल गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और अलक़द अब्दुल क़ादिर औदा पर होने वाली इंसानियत सोज मजालिम और उनकी शहादत इसी सिलसिले की कड़ियाँ थी। गर्जे के इंसानी इम्कान और तसव्वुर में जुल्म और बैयत के जितने इम्कानात थे उन सबको आजमाया गया और बकौल कुरान मजीद उनको ये सजाएं सिर्फ इसीलिए दी गई कि वो अल्लाह अजीज़ व हकीम पर ईमान लाए थे और उसके दीन के गलबे के लिए कोशां थे। इस पूरी मुद्दत के दौरान इन अरब व मुस्लिम हुक्मरानों ने आइश व इशरत के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले और अपनी रियाया और मुल्क की दौलत को लूटने में कारून और हामान को भी शर्मा दिया। साबिक माजूल मिस्री सदर हुस्नी मुबारक की सिर्फ एक बीवी के पास 150 टन सोना पाया गया जो बाज गरीब ममालिक के पूरे सालाना बजट को पूरा करने के लिए काफी था। जब उनकी एक बीवी के पास मौजूद अवाम से लूटी हुई दौलत का यह हाल था तो उनके बेटों, बेटियों, पोतों, नवासों और भाइयों के पास जमाशुदा दौलत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। यही हाल लीबिया के मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी, ट्यूनिस के सदर ज़ैनुल आबिदीन का भी था कि उनकी बीबियों ने बैरून मुल्क जो दौलत जमा की थी वो अपने मुल्कों की 1/3 दौलत से ज्यादा थी। 30-30 साल, 40-40 साल से मुसलसल जबर इस्तिबदाद के साथ हुकूमत करने वाले इन जालिम हुक्मरानों की ऐश परस्ती ज़माने दराज से चली आ रही थी। उन पर उनकी रियाया ने भी चुप साध ली थी। लेकिन जब मिस्र ने 2 साल से जारी गज़ा के मुहासरे में अपने फिलिस्तीनी मजलूम भाइयों का साथ देने के बजाय इसराइल का भरपूर साथ दिया और अपने मुल्क से मुत्तसिल सरहद पर भी पहरे बिठा दिए, फिलिस्तीन के शिरकार बच्चों और जाँ बलब बूढ़ों को भी ग़िज़ाई रसद बंद करके लुक़मा लुक़मे के लिए तड़पने पर मजबूर कर दिया, इस्तेमारी हुक्मरानों की चापलूसी और मगरिब नवाजी की इंतहा कर दी। उस वक्त आलम इस्लाम के लिए नुक़्ता इत्तेहाद के सबसे बड़े मसहर मस्जिद अक्सा की आज़ादी के सिलसिले में अपने हैरत अंगेज़ खामोशी बल्कि पसे पर्दा इसराइल नवाजी और उसकी हिमायत पर अवामी गैज़ व गज़ब से हुस्नी मुबारक ने सबक लेने का नाम नहीं लिया तो मुस्लिम अवाम और हमियत पसंद जयालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसका नतीजा मिस्र में सियासी इनकलाब की शक्ल में सामने आया और उसकी आहट खलीजी मुल्कों अरब सल्तनों तक पहुंच गई। शाम, यमन, बहरैन, ओमान और सऊदी अरब वगैरह में वक्फे से अपने हुक्मरानों के खिलाफ होने वाली अवामी मुजाहिरे इसी की कड़ियां थी। इस पूरे पसे मंजर में हमने जब संजीदगी से इन असबाब के मुहर्रिकात का तज्जिया किया जिसने मुस्लिम ममालिक और अरब रियासतों को इनकलाब की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है तो मजमूई तौर पर हमें पूरे आलम इस्लाम में बिलखुसूस आलम अरब में अवाम की तरफ से अपने हुक्मरानों के खिलाफ उठने वाली उन आवाज़ों में जिसकी शिद्दत और कामयाबी का अंदाज़ा खुद मगरिब को भी हो गया है और उसने उनके होश उड़ा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सबब नुमायां तौर पर नजर आया और वो था उन हुक्मरानों की तरफ से इसराइल की नाजबरदारी, अमरीका नवाजी और क़िबले अव्वल की आज़ादी के सिलसिले में उनकी मुजरिमाना खामोशी। अगर इस मौके पर सियासी बसीरत और दानिशमंदी का सबूत देते हुए आलमी सतह पर अमरीका, उसके हलीफ ममालिक,
बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए मुस्लिम हुकूमतों की मदद करने के बजाय सिर्फ हम इसराइल को तनहा छोड़ देते और उसकी पुष्टपनाही से दस्तबरदार हो जाते तो आलम इस्लाम को अपना क़िबले अव्वल वापस लेने और आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में जो बेचैनी शुरू हुई है उसके ख़त्म होने में भी देर नहीं लगती। दूसरे अल्फाज में मौजूदा आलमी सियासी मंजरनामे के पस मंज़र में हम यूं भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त आलम इस्लाम में पाए जाने वाले इस्तिराब का बुनियादी सबब हरम सालिस पर इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा है। ज़्यादा सही और वाज़ेह अल्फाज में उसको यूं भी कहा जा सकता है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसाइल का हल सिर्फ इसी एक मसले के हल पर मुनहसिर है और ऐसा महसूस होता है कि आलम अरब में उठने वाला यह खामोश लेकिन मुनज़्ज़म सियासी इनक़िलाब इसी क़िबले अव्वल की बाज़ियाबी की तरफ कामयाब पेशरफ्त का पेशकीमा है। आलम इस्लाम और आलम अरब में उठने वाले इस सियासी तूफ़ान में खुद मगरबी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हमास और तहरीक इख़वान ने ही खामोशी और मनसूबाबंदी से अहम रोल अदा किया जिसको आज पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। खुद अमरीकी वज़ीर दिफा और पेंटागन के ज़राए भी इस एतराफ़ पर मजबूर हो गए हैं कि आलम अरब में आने वाली इस सियासी तब्दीली और आइंदा हालात के इस्तेहकाम के लिए हम इख़वानुल मुस्लिमीन की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। गर्ज़ ये कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि इस्लाम पसंद और हमियत पसंद मिल्लत के जयालों का हरम सालिस और मस्जिद अक्सा की आज़ादी का ख्वाब जल्द ही शर्मिंदे ताबीर होने वाला है और खून शहीदा रंग लाने वाला है। पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि इस्लामी तहरीकात और उसकी दानिशमंदाना क़ियादत ने पूरी मनसूबाबंदी के साथ नई मुस्लिम नस्ल में खुलूस और लिल्लाहियत की बुनियाद पर जिस सालेह फ़िक्र को परवान चढ़ाया था उसके असरात बतदरीज ही सही लेकिन बड़े मुस्तहकम अंदाज में ज़ाहिर हो रहे हैं कि उठ के अब वज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।